Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the next topic, that is Government of India Act 1919। और इसके अकॉर्डिंग जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड्स रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उसके अंडर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। देन इट इंट्रोड्यूस द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। हमें पता है कि हमारा जो आज का इंडिया है, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो वैसा इंडिया ये नहीं था। वहाँ पे प्रोविंसेस रहते थे अलग अलग, और वहाँ पे जो है इस एक्ट के कारण जो है वो डायरकी हमें देखने को मिलती है। डायरकी क्या है? डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि एक अकाउंटेबल है डिसीजन मेकिंग में और एक जो है वो नहीं है, किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं है। देन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके अंडर जो है वो लिस्ट बनाई गई थी जिसमें कि डिवीजन किया गया अलग अलग, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को रखा गया। देन सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होते थे वो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर होते थे, जो कि उस प्रोविंस का गवर्नर था। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो थे वो असाइन किए गए थे इंडियन मिनिस्टर्स को, जो कि उस प्रोविंस से रिलेटेड थे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसकी जो बाइफर्केशन है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और सेंट्रल सब्जेक्ट्स में हैं, और उसके फर्दर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। उसके बाद सेंट्रल सब्जेक्ट्स की में जो टॉपिक्स आते हैं या जो मतलब रिलेटेड जो हैं, उसके जो लिस्ट में हैं वो है डिफेंस, जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट का एक टॉपिक था। फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल रिलेशन एंड करेंसी, ये जो है 4-5 जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे ये था कि इसको एक कॉमन मतलब जर्नल टर्म के लिए जो है वो डिफ़ाइन किया जाता था। ठीक है, इसमें सबके सब अपनी राय दे सकते थे। और उसके बाद है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स का क्या था कि लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क आ गया, सैनिटेशन आ गया, इंडस्ट्रियल रिसर्च, देन न्यू कंपनीज़ की इस्टेब्लिशमेंट, ये जो था वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के अंडर था। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स जो थे वो थे हमारे इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर। ठीक है, इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर जो थे वो थे, और ये जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं ये प्रोविंस से रिलेटेड थे। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोविंस का इंडियन मिनिस्टर, उसके अंडर जो है वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते थे। देन अगर रिजर्व लिस्ट की बात करें तो रिजर्व लिस्ट में जो है वो जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, लेबर, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, वाटर एंड एग्रीकल्चर, ये जैसे आज के टाइम पे हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, इस तरीके से जो है वो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे बाइफरकेट किया गया था, डिवाइड किया गया था। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको बढ़ा दिया गया था, और 70% जो है उसको इंक्रीज़ किया गया था। वहाँ पे मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हो रहे थे। देन कंसोलिडेशन ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो हमने डिवाइड किए थे उसको भी हमने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया। देन विमेंस को हमने जो राइट टू वोट, सॉरी यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे आएगा राइट टू वोट। देन द गवर्नर कुड इशू ऑर्डिनेंस एंड विटो बिल एज वेल, तो गवर्नर जो था स्टेट का वो इशू करता था ऑर्डिनेंस को और विटो बिल्स को। ठीक है, अब हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं एक बार। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के अंडर थे। इसमें प्रोविजन ऑफ 2 लिस्ट था, सेंट्रल और प्रोविजनल, जो हम पढ़ चुके हैं। बायकैमरलाइजेशन था कि अपर हाउस था और लोअर हाउस था इसमें, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है आज के टाइम पे। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी पेड बाय ब्रिटिश एक्सचेंजर, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो इंडियन खजाने की बजाय ब्रिटिशर्स के जो फंड था उससे उसको पे दिया जा रहा था। देन इस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी वगैरह जो है वो उन्होंने इस टाइम पे जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। लाइफ ऑफ असेंबली इंक्रीज टू 3 ईयर्स हम बढ़ा चुके थे। देन सेपरेट प्रोविंशियल बजट फॉर फर्स्ट टाइम, प्रोविंशियल बजट का जो आज के टाइम पे बजट पास होता है उसका जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस जो उसको किया गया था वो इसके अंडर किया गया था। देन लिमिटेड फ्रेंचाइजी, इसका ये था कि जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, मतलब कि 10,000
ईयर और मिनिमम लैंड उनके पास 750 रुपीज़ रेवेन्यू जो आता है ₹750 आता है, तो उनको जो है वो इनकम टैक्स जो है वहाँ पे देना पड़ रहा था। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। और अगली वीडियो में हम इसके जो ये हमने पॉइंट्स किए यहाँ पर अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रोविंशियल बजट, देन फ्रेंचाइजी वाला, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।